इस लेक्चर सेशन में हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जहाँ लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट दिस प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ दिस थ्री मैट्रिसेस दिस वन एंड दिस वन इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स 0। सो द ओनली एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स इज 0। हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं, ये देखिए, जैसे एक सेकेंड। सो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके फाइन। सो देखिए, जैसे ये मैट्रिक्स जो है, पहली वाली मैट्रिक्स, वो इसमें 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं, तो ये 1/3 मैट्रिक्स हो गई। ये तो 3 रो 3 कॉलम है तो 3/3 मैट्रिक्स हो गई। और ये 3 रो है और 1 कॉलम है तो 3/1 मैट्रिक्स हो गई। अब हम जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में, फॉर एग्जांपल, अगर हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो हमें ये चेक करना होता है कि पहली वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी वाली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, जो कि यहाँ पे है 3 और 3। तो प्रोडक्ट पॉसिबल है, मैट्रिक्स प्रोडक्ट। और दूसरा जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगा, जैसे इन दोनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट होगा उसका जो ऑर्डर होगा वो 1/3 होगा। सो ये एक मैट्रिक्स आएगी जो 1/3 आएगी, है ना। अब इसका ये जो मैट्रिक्स होगा इसका प्रोडक्ट होगा इस वाली मैट्रिक्स से, तो यहाँ हमें दे रखा है, जो कि 3/1 है। अब हमें चेक करना है कि क्या ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वैलिड है। तो हाँ, अगेन जो पहली मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ कॉलम्स और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसके नंबर ऑफ रोज आपस में इक्वल होने चाहिए, जो कि हैं। तो रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो होगी, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, वो वाली मैट्रिक्स 1/1, दैट मीन्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें एक ही एलिमेंट हो, 1/1 मैट्रिक्स। तो यहाँ हमें देखने को मिल रहा है कि वो मैट्रिक्स है 0। तो अब हमें प्रोडक्ट की वैल्यू बता दी गई है और उसके बेसिस पे हमें x निकालना है, जो कि x यहाँ पे है, यहाँ है और यहाँ है। ओके फाइन। सो लेट अस प्रोसीड। एक और चीज़ होती है कि अगर 3 मैट्रिक्स हैं A, B और C, तो ये प्रोडक्ट जो है वो AB को आप एक साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए और इस रिजल्ट को C से कीजिए, या फिर आप A से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो BC को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट आएगा उसको A से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सब आपस में बराबर होते हैं। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, हम लोग पहली दोनों मैट्रिक्स जो है उसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्टेंट हमारा आएगा उसके रिजल्ट से हम लोग जो ये वाली मैट्रिक्स है, कॉलम मैट्रिक्स, उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको पहले थोड़ा स्पेस खाली कर लूँ, तो मैं इसको डिलीट कर लेता हूँ। ओके फाइन। तो अब हम लोग इन दोनों मैट्रिक्स का इसका 1 मोमेंट, हाँ, इसका और इसका प्रोडक्ट करते हैं। तो देखिए इसमें कैसे होगा, इसमें 1/3 की मैट्रिक्स बनेगी, मतलब 1 रो और 3 कॉलम। तो पहला एलिमेंट जो होगा हमारा, वो पहली मैट्रिक्स का रो और दूसरी मैट्रिक्स का पहला कॉलम जो है उसके एलिमेंट बाय एलिमेंट प्रोडक्ट्स का सम होगा। दैट मीन्स 1 × 1 प्लस 2x प्लस 1 × 15, ये हमारा पहला एलिमेंट है। उसी प्रकार से दूसरा एलिमेंट जो होगा, अगेन ये एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, सो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो ये हो जाएगा हमारा 3 + 5x + 3। सिमिलरली जो तीसरा एलिमेंट होगा हमारा, वो अगेन ये एलिमेंट बाय एलिमेंट और यहाँ पे एलिमेंट बाय एलिमेंट उसका सम, सो 2 + x + 2, ये आ गया। और इसका प्रोडक्ट है हमारा 1 2x के साथ, जो कि
ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, मैं ज़ीरो को यहाँ एज एलिमेंट ही लिख रहा हूँ। ओके फाइन, मैं इसको एज ए मैट्रिक्स लिख देता हूँ। अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा। 1 प्लस, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 1 + 2x + 15 है तो ये 16 हो जाएगा ना। तो मैं यहाँ एक सेकेंड, यस, तो ये हो जाएगा 1 + 2x + 15, 16 + 2x, ये है 6 + 5x, और तीसरा वाला एलिमेंट है 4 + x। फाइन फाइन, तो ये मैट्रिक्स, इसका प्रोडक्ट हम लेंगे 1 2x के साथ, जो कि हमें मिलना चाहिए एक सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स 0 के बराबर। तो अब हम फिर से इन दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो 16 + 2x मल्टीप्लाइड बाई 1 + 6 + 5x मल्टीप्लाइड बाई 2 + 4 + x मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल टू, ये एक मैट्रिक्स होगा जो कि 0 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा हमें 16 + 2x + 12 + 10x + 4x + x²। ये सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स है और ये 0 है। ठीक है, तो यहाँ इसके रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, x² कवर हो गया, 4 + 10 + 14 to 16, सो 16x + 28 = 0। ये हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू को पता लगाना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, x = -b। अगर हम ऐसे लिखते हैं, वन मोमेंट, ओके फाइन, अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पे x होता है -b ± √b² - 4ac / 2a। तो हमारे केस में a है 1, b है 16 और c है 28। सो देयरफॉर x = -16 ± √16²। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 16² - 4ac। सो ac हो जाएगा 28 × 4, सो यहाँ 112 आएगा, और अपॉन 2a, सो 2। फाइन, सो 16² कितना होता है, 256, और 256 - 112 ये कितना होगा, 256 - 112 कितना हो जाएगा, सो ये हो जाएगा हमारा -16 ± 256 - 112 / 2। तो -16 ± √144 / 2। तो √144 कितना होता है, 12। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ = -16 ± 12 / 2। तो इक्वल टू -16 + 12 / 2, और दूसरी जो वैल्यू होगी, और -16 - 12 / 2, तो -4 / 2 और -28 / 2 इक्वल टू -2 और -14। तो ये हमें देयरफॉर x की वैल्यू यहाँ मिल गई। तो देखा आपने, इस प्रकार से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया x को। तो x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यूज करके। सो थैंक यू, आई होप आपको समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग।